दोस्ती वो रिश्ता होता है जो बिना किसी शर्त के होता है। दोस्ती में होती है हंसी मजाक गप्पे शप्पे और ढेर सारा प्यार। लेकिन क्या दोस्ती में प्यार की जगह आ सकती है? और क्या दोस्त कभी एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हैं? फिल्म शुरू होती है डिलन से, जो एक ब्लॉगर है और उसकी अपनी एक कंपनी भी है। डिलन अपने आप में इतना बिजी रहता है कि अपने गर्लफ्रेंड के लिए उसके पास समय ही नहीं है। एक दिन डिलन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाता है, लेकिन हमेशा की तरह वो देर से पहुंचता है। इस बार उसकी गर्लफ्रेंड का गुस्सा फूट जाता है उस पर और वो डिलन से ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जेमी भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप का सामना कर रही है। जेमी का बॉयफ्रेंड कहता है कि वो बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल है। जेमी रोमांटिक फिल्मों की दीवानी है और उसे लगता है कि एक दिन उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे ढेर सारा प्यार देगा, लेकिन अब तक जेमी को ऐसा कोई नहीं मिला। पहले हमने देखा था कि डिलन और जेमी का ब्रेकअप हो गया था। दोनों ही इस ब्रेकअप से बहुत दुखी थे। उन्होंने तय किया था कि अब वो कभी भी डेट नहीं करेंगे। जेमी न्यूयॉर्क में रहती थी और डिलन लॉस एंजलिस में, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। कुछ ही दिनों बाद डिलन को न्यूयॉर्क से एक नौकरी का ऑफर आता है। डिलन को ये ऑफर जेमी की वजह से मिलती है। जेमी एक फ्रीलांसर एचआर कंसल्टेंसी है। जेमी को कंपनी के लिए अच्छे एम्प्लॉइज चाहिए होता है, इसीलिए इसका कांटेक्ट वो डिलन को दे देती है। इसी वजह से जेमी डिलन को कांटेक्ट करती है। वहीं जॉब इंटरव्यू के लिए डिलन न्यूयॉर्क आता है। जेमी उसका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर आती है। जेमी को लगता है कि यह डिलन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन डिलन को नौकरी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो लॉस एंजलिस में अपनी पुरानी जिंदगी से खुश था। जेमी डिलन को समझाती है कि इतने बड़े कंपनी से तुम्हें ऑफर मिला है और ये तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिलन जॉब इंटरव्यू देता है और उसे जॉब मिल भी जाती है, लेकिन अभी भी डिलन को न्यूयॉर्क में रहना है या नहीं रहना है इसके लिए वो श्योर नहीं है। जेमी बोलती है कि न्यूयॉर्क एक शानदार शहर है, तुम्हें यहाँ रहने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। वो डिलन को शहर घुमाती है और उसे न्यूयॉर्क की खूबसूरती दिखाती है। वहीं जेमी डिलन को एक मशहूर सेलिब्रिटी से भी मिलवाती है, लेकिन डिलन को वो पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद जेमी डिलन को एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाती है। जेमी डिलन को बताती है कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो मैं इस जगह पर आती हूँ। डिलन को वो जगह बहुत पसंद आती है। वो जेमी को बताता है कि मेरे डैड भी एक मशहूर राइटर थे और मुझे हमेशा उन पर गर्व रहेगा। इसके बाद जेमी पूछती है कि डिलन तुम इस नए शहर में रहोगे और जॉब करोगे, इसके बारे में तुम्हारे डैड क्या सोचेंगे? डिलन बोलता है कि मैं लाइफ में कुछ भी करूं, मेरे डैड को पता है कि मैं कुछ भी करता हूं तो अच्छा ही करता हूं। थोड़ी देर बाद जेमी डिलन को टाइम स्क्वायर ले जाती है। वहां पर सभी लोग एक सिंक्रोनाइजेशन पर डांस करने लगते हैं। जेमी डिलन को बताती है कि इतने बड़े सिटी में लोगों को अकेले महसूस ना हो तो ये सभी मिलकर डांस करते हैं। इससे लगता है कि हम एक दूसरे जैसे हैं। शहर की खूबसूरती और लोगों की खुशी देखकर डिलन फैसला कर लेता है कि मैं न्यूयॉर्क में ही रहने वाला हूँ। फिर वो अपना जॉब ज्वाइन कर लेता है और सबके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। वही डिलन का एक दोस्त बनता है उसी ऑफिस में, जिसका नाम है टॉम। एक दिन जेमी डिलन के ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने आती है, जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसके बाद डिलन जब चाहे नौकरी छोड़ सकता है। जेमी डिलन को बोलती है कि तुम जॉब मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने ये जॉब छोड़ दी तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा। इसी बातचीत के दौरान डिलन जेमी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? जेमी को लगता है कि डिलन उसे डेट करने के लिए पूछ रहा है और कहती है कि पूरे सिटी में मैं ही सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूँ, अगर हम दोनों डेट पर जाएंगे तो सब कुछ अजीब लगेगा। डिलन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें दोस्ती के नाते लंच पर जाने के लिए पूछ रहा था। इसके बाद दोनों बाहर लंच करने चले जाते हैं। लंच के दौरान डिलन और जेमी अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके एक्स पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते थे। हमेशा की तरह दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट रहते हैं। इसी वजह से उनकी फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर जेमी डिलन को बताती है कि कल रात मेरे घर पर पार्टी है, जहाँ पर तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। अगले दिन डिलन जेमी के घर पार्टी में आता है और खूब मजे करता है। इसके बाद डिलन और जेमी एक दूसरे से मिलते हैं। एक रात डिलन जेमी के घर पर मूवी देख रहा था। जैसे कि हम जानते हैं जेमी को रोमांटिक मूवी बहुत पसंद है। वही डिलन बोलता है कि सारी मूवी एक ही तरह की होती है। इस मूवीज में लोग अपने रिलेशनशिप के लिए कितना कुछ करते हैं, किसी से प्यार करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जेमी भी डिलन की बात से एग्री होकर बोलती है कि आदमी की फिजिकल नीड्स होती हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें इतना कुछ नहीं करना चाहिए। फिर डिलन बोलता है कि रिलेशनशिप को टेनिस खेलने की तरह होना चाहिए। दोनों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। डिलन जेमी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ टेनिस खेलना चाहोगी? डिलन का मतलब था कि वो जेमी के साथ बिना किसी कमिटमेंट के फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहता था। तभी जेमी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हैं? फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। फिर वो दोनों कसम लेते हैं कि हमारे बीच कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होगा, दोनों अच्छे फ्रेंड बनकर ही रहेंगे और हम दोनों के बीच खाली फिजिकल रिलेशनशिप ही रहेगा। जिसके बाद डिलन और जेमी आपस में इंटीमेट
हो जाते हैं। कुछ ही दिन बीतने के बाद जेमी डिलन से बात करने आती है। दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्डनेस चल रहा है। दोनों को लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वजह से हमारे रिलेशन में ऑकवर्डनेस आ चुका है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐसा फिर से कुछ नहीं होने वाला और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन जेमी के घर में दोनों बेडरूम में साथ थे, तभी अचानक जेमी की मॉम आ जाती है। जेमी अपने माँ को पूरी सिचुएशन समझाती है और उसकी माँ को ये बात पसंद आती है। दरअसल जेमी की माँ ने भी कभी किसी के साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं किया था। उनके डिवोर्स के बाद वो कभी भी कहीं सेटल नहीं हुई थी। इसके बाद डिलन और टॉमी साथ बातें करते हैं। तभी डिलन टॉमी को जेमी के बारे में बताता है। टॉमी डिलन को समझाता है कि तुम्हारा और जेमी का रिश्ता कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि लड़कियों का नजरिया इन सब चीजों को देखने का अलग ही होता है। कुछ समय बाद जेमी को एहसास होता है कि मुझे फिर से डेट पर जाना है, मैं एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती हूँ। डिलन बोलता है ठीक है, और वो इस अरेंजमेंट को तोड़ने के लिए तैयार था। जिसके बाद दोनों पार्क में जाते हैं। तभी डिलन एक लड़की को देखकर बोलता है कि मैं उस लड़की को डेट कर सकता हूँ। फिर डिलन उस लड़की से बात करने चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो मैरिड है और साथ में उसके बच्चे भी हैं। ये बात सुनते ही जेमी बहुत हंसने लगती है। इसके बाद जेमी पार्क में एक लड़के को देखती है और उसके पास जाकर उससे बातें करती है। वो लड़का एक डॉक्टर है और जेमी उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों अपनी पहली डेट पर जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। डॉक्टर का नाम पार्कर था और पार्कर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था, लेकिन जेमी बोलती है मेरे पास एक रूल है, मैं किसी को भी 5 डेट होने तक अपने घर पर नहीं ले जाती। जेमी पार्कर को बताती है कि मैंने हमेशा से सपना देखा था कि मेरी जिंदगी में एक मूवी जैसा हीरो आएगा, मेरा प्रिंस चार्मिंग। वह जेमी और पार्कर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं तो डिलन को अकेलापन महसूस होता है और वो जेमी को याद करता है। डिलन दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कोई अच्छा नहीं लगता। इधर जेमी और पार्कर की 5 डेट पूरी हो जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जेमी डोनट्स लेने के लिए जाती है। तभी पार्कर मौके का फायदा उठाकर उसे कुछ भी बताए बिना उसके अपार्टमेंट से निकल रहा था, तो जेमी उसे देख लेती है। जेमी पार्कर से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? पार्कर बहाना बनाने लगता है, जिससे जेमी अपसेट हो जाती है। फिर पार्कर जेमी से बोलता है कि जेमी मैं तुम्हारा वो मूवी वाला प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें इतना टाइम और ध्यान दे सकता हूँ। इसी बात पर उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर जब जेमी डिलन को ये सब बताती है तो डिलन बोलता है कि तुम्हें पार्कर को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो एक घटिया इंसान है। डिलन जेमी को खुश करने के लिए जेमी की पसंदीदा पेंटिंग्स खरीद लेता है, जो जेमी को पहले से ही पसंद था। फिर जेमी उस पेंटिंग को लेकर अपने घर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम चली गई है। हॉलीडे था तो जेमी और उसकी मॉम एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। जेमी को बहुत ही बुरा लगता है। जब डिलन को पता चलता है कि जेमी अकेली है और घर पर बोर हो रही है, तो डिलन उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। डिलन सीधे जेमी के लिए टिकट बुक कर लेता है और उसे घर ले आता है। वहाँ जेमी की मुलाकात डिलन के डैड और सिस्टर एनी से होती है। एनी को जेमी बहुत पसंद आती है। वहाँ पर पता चलता है कि डिलन के डैड को अल्जाइमर है, इस वजह से वो कई चीजें भूल जाते हैं। कभी कभी तो वो अपने पैंट पहनना भी भूल जाते हैं। अपने डैड के इस बर्ताव से डिलन को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, जिससे डिलन एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर धीरे धीरे एनी और जेमी में दोस्ती हो जाती है। फिर उसी रात डिलन जेमी के कमरे में आता है और उसके साथ रात बिताना चाहता था, लेकिन जेमी उसे मना कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वही डिलन जेमी से बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो, और जेमी भी बोलता है कि डिलन तुम मेरे लिए बहुत खास हो। रात के समय दोनों बातें करते करते साथ में इंटीमेट हो ही जाते हैं। लेकिन जब डिलन जेमी के कमरे से बाहर निकलता है तो एनी डिलन को देख लेती है। अगली रात डिनर के दौरान डिलन के डैड को अचानक से अपनी वाइफ की याद आ जाती है, क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका था। इस बात से डिलन के डैड बहुत अपसेट हो जाते हैं। अगले दिन डिलन जेमी को शहर घुमाने ले जाता है, तो वो हॉलीवुड साइन पर बैठ जाते हैं। डिलन को ऊंचाइयों से डर लगता है, लेकिन जेमी उसे जबरदस्ती साइन के पास ले जाती है, जहाँ जेमी डिलन से बोलती है कि तुम्हें अपने डैड की वजह से एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे डैड हैं और तुम्हें उन्हीं नजरों से उन्हें देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि जिस साइन पर वो बैठे थे उस साइन पर बैठना मना था। डिलन तो ऊंचाई से डरता ही था, जिस वजह से वो भाग नहीं पाता और पुलिस उसे पकड़ लेती है। इनका वीकेंड बहुत ही अच्छे से कट रहा था। तभी एक दिन एनी डिलन से बात करती है और पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मैंने नोटिस किया है डिलन, तुम और जेमी एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जिस पर डिलन बोलता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। जेमी अंदर से बहुत ही डैमेज्ड हो चुकी है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। वहीं जेमी एनी और डिलन की बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर जेमी बहुत अपसेट हो जाती है और रात में ही फ्लाइट की टिकट बुक करके वहाँ से वापस न्यूयॉर्क चली जाती है। डिलन भी न्यूयॉर्क में आकर अपना काम कंटिन्यू करता है। वो जेमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी से उसकी कोई बात ही नहीं होती। जेमी डिलन का फोन भी नहीं उठाती और उसके फोन कॉल्स को इग्नोर करती है। ऐसी कुछ दिनों बाद जेमी को एक कंपनी से रिक्वायरमेंट आती है। कंपनी डिलन को किसी भी तरह से हायर करना चाहती थी, लेकिन जेमी डिलन को कांटेक्ट नहीं करती है। वो डिलन को पता था कि जेमी इस वक्त कहाँ हो सकती है। बिल्डिंग की छत पर जेमी और डिलन की मुलाकात होती है। डिलन जेमी से पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, जिस पर जेमी बोलती है मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूँ और हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। फिर डिलन बोलता है कि
ये तो सिर्फ मैं अपने सिस्टर से बोल रहा था, उसका ज्यादा कुछ भी मीनिंग नहीं है। तभी जेमी बोलती है कि दरअसल तुमने मुझे कभी भी सीरियस लिया ही नहीं। जेमी को डिलन से प्यार हो गया था, लेकिन डिलन इस बात को समझ नहीं पाया। डिलन जेमी को खोने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। डिलन को रोमांटिक मूवीज पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो जेमी को मिस करके वो सब मूवीज देख रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी कंपनी ने डिलन से सीधे कांटेक्ट कर लिया। डिलन जाकर उससे मीटिंग करता है। जब जेमी को पता चलता है कि डिलन उसकी कंपनी में गया है, तो वो वहाँ पर आ जाती है और बोलती है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। डिलन बोलता है कि मैंने सिर्फ एक ही मीटिंग की थी, अगर मैं सचमुच में ये जॉब छोड़कर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे बोनस के चेक पर लिख कर जाऊंगा। और इसी बात पर डिलन और जेमी का फिर से झगड़ा हो जाता है। इधर एनी को कहीं बाहर जाना था, तो डिलन को उसके डैड को कुछ दिन संभालना होगा। वो जेमी की मॉम भी वापस आ जाती है। फिर जेमी और उसकी मॉम आपस में बातचीत करते हैं। तो जेमी की मॉम बोलती है कि जेमी तुम सिर्फ डरती हो, मैं ये फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। तुम जो ये सब बातें बोलती हो कि तुम्हें प्रिंस चार्मिंग चाहिए, मतलब मूवी जैसा एक हीरो चाहिए, लेकिन असल में ये सब नहीं होता। तुम एक ऐसी पार्टनर चाहती हो जो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। जेमी की माँ को भी लगता है कि डिलन उसके लिए बिल्कुल सही है। थोड़ी देर बाद उधर डिलन के डैड उसके पास पहुंच जाते हैं। वो एयरपोर्ट पर लंच करते हैं कि तभी डिलन के डैड अपने पैंट निकालकर बाजू में रख देता है, जिससे डिलन एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर उसे जेमी की कही हुई बात याद आ जाती है। जेमी ने डिलन को बताया था कि उसे अपने डैड से एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहिए। फिर डिलन भी अपना पैंट निकाल देता है और अपने डैड के साथ लंच करता है। लोग अब उसे क्या बोलेंगे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंच के समय डिलन के डैड अचानक से किसी लड़की का नाम ले लेते हैं। डिलन पूछता है कि वो लड़की कौन थी। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि वो जब यंग था तो हम मिले थे और वो मेरी जिंदगी का प्यार थी, मैं उसे कभी नहीं भुला पाया और शायद इसी वजह से तुम्हारी मॉम ने मुझसे डिवोर्स ले ही लिया। डिलन के डैड पहले से ही बात नहीं कर पाते थे, लेकिन वो बोलते हैं कि जिंदगी बहुत ही छोटी है और इसे यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर डिलन को एहसास होता है कि वो जेमी से कितना प्यार करता है। डिलन अपने डैड की बात सुनकर देर नहीं करता और सीधे जेमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जेमी आज रात अपने मॉम के साथ कहीं जाने वाली थी और उसकी मॉम थोड़ी देर से पहुंचने वाली थी। इसी बीच डिलन जेमी की मॉम से बात करता है और वहाँ पर पहुंच जाता है। अचानक से जेमी के आसपास के सारे लोग डांस करने लगते हैं। वो सब डिलन को देखकर खुश थे। जेमी डिलन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और डिलन उसे उसी तरह से प्रपोज करता है जैसे कि जेमी को मूवीज में पसंद आती है। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और मुझे अब मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा प्यार चाहिए। वही जेमी बोलती है कि तुम्हें मुझे सबके सामने किस करना होगा। डिलन बिना किसी हिचकिचाहट के जेमी को किस कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।